नमस्कार दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक और बहुत धमाकेदार न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं। आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि एचडीएफसी बैंक, जिससे कि मैंने 9 महीने पहले एक मेल लिखा था कि एचडीएफसी बैंक ने अपने बैंक के थ्रू दूसरे बैंक के जो वेंडर पेमेंट्स होते हैं डायरेक्ट पे के थ्रू, उसमें एक लिमिट लगा दी गई है जो कि 25 से 30,000 रुपीज़ के बीच में लिमिट थी। उससे ऊपर अगर कोई पेमेंट करना चाहता था तो एचडीएफसी बैंक उस पेमेंट्स को ब्लॉक कर देता था। ब्लॉक करने का एक बहुत ही साधारण सा रीज़न था कि वो अपना लाइबिलिटी बैलेंस साम दाम दंड भेद की नीति से बचाना चाहते थे, क्योंकि मर्जर होने के बाद एचडीएफसी बैंक के ऊपर लाइबिलिटी बैलेंस को रिटेन करने का बहुत ही बड़ा प्रेशर था, जो हम लोगों ने देखा भी और जिसके वजह से एचडीएफसी के शेयरों में काफ़ी गिरावट देखी गई। परंतु एचडीएफसी ने सही रास्ता न चुनते हुए साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से इसको मैनेज करने का कोशिश किया, और आपने देखा कि जो लिमिट इन्होंने 30,000 रुपये की लगाई थी उसके लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा था। और आप मेरा अटैच मेल का एक स्क्रीनशॉट देखेंगे। परसों मैंने एक पेमेंट किया जो कि 55,000 रुपये का पेमेंट था और 1 शॉट क्लियर हुआ। दूसरा, आप एचडीएफसी का मेल देखेंगे जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 30,000 की लिमिट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाई गई है। तो अब कहाँ गया वो सिक्योरिटी रीजन जिसकी दलील एचडीएफसी बैंक कल दे रहा था? नहीं दोस्तों, ये एक फ्रॉड एक्टिविटी थी जिसके द्वारा दूसरे बैंकों को नीचा करके एचडीएफसी बैंक खुद को ऊंचा दिखाना चाह रहा था और अपने लाइबिलिटी बैलेंस को रिटेन करना चाह, परंतु वो गलत थे। इसीलिए उन्हें अपने झुकना पड़ा और इस लिमिट को ओपन करना पड़ा। बट आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि ना मीडिया ने इस पर कोई हल्ला किया, ना आरबीआई की तरफ से इस पर कोई डिक्लेरेशन आया, क्लैरिटी आई, और ना एचडीएफसी ने इस पर क्लैरिटी दिया। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। आप समझ रहे हैं, साम दाम दंड भेद। एचडीएफसी बैंक मिसलीडिंग फिगर्स पब्लिश करता है और कोई एक्शंस नहीं होते हैं। एचडीएफसी बैंक खुद उसको मल्टीपल मेल्स के बाद में एक्सेप्ट करता है कि वो अपने स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से इस तरह के फिगर्स उन्होंने पब्लिश करे, जिसमें उन्होंने कोई क्लैरिटी कस्टमर्स को नहीं दी। इसके बाद में एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड के फिगर्स भी छुपा लेता है, जिसमें बहुत सारा एनपीए था, जिसकी वजह से एचडीएफसी के शेयर्स पे इंपैक्ट आ सकता था। सो शेयर होल्डर्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई मीडिया न्यूज़ नहीं होती, कोई आरबीआई एक्शन नहीं होता। आप समझ सकते हैं, ये साम दाम दंड भेद का बिजनेस है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। मैं अकेला ये लड़ाई लड़ नहीं सकता था, आप सब लोगों का साथ मिला, बहुत प्यार मिला और लाखों लोगों के शेयर्स लाइक्स मिले, जिसकी वजह से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी झुकना पड़ा। आप ये बात मानेंगे दोस्तों कि कलयुग में संगठन ही शक्ति है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोग साथ होंगे तो हम लोग बहुत सारे परिवर्तन कर पाएंगे। आपने देखा होगा एंटायर सोशल मीडिया एचडीएफसी के अगेंस्ट कंप्लेंट से फ्लडेड है, बट उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होता, ना ही एचडीएफसी के कान में जू रेंगती है। अकेले हर कोई अपने लेवल पे हल्ला कर रहा है, बट उससे कुछ नहीं हो रहा। हम सबको मिलकर एक मुहिम चलाना होगी, बायकॉट एचडीएफसी बैंक। एंड जब भी हमारे साथ इस तरह का कुछ गलत होता है तो हम सबको मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन का बायकॉट करना पड़ेगा, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो चाहे कोई और हो। हम क्यों कमज़ोर बने और किसी और का वेट करें कि कोई आके हमारी मदद करेगा? हम खुद सक्षम हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन व्हेन वी आर स्टैंडिंग टुगेदर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर दोस्त।